Good morning, good afternoon, good evening दोस्तों, केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 12 ज्योग्राफी प्लेलिस्ट। आप लोग देख रहे हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स, चैप्टर का नाम है और टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कल्चरल टाउन्स। कुछ ऐसे शहर जो कल्चरली बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के ओरिजिन, वहाँ की कोई सी खास आर्ट, वहाँ की जीवन शैली, वहाँ का रिलीजन कुछ इम्पोर्टेंस रखता है। इस कारण से वो टाउन विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। अब अगर हम इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखें तो टाउन्स की कल्चरल के हिसाब से, कल्चरल बेसिस पे अगर देखें तो इम्पोर्टेंस दो तरीके से बढ़ जाती है। एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस होती है और एक कल्चरल इंपॉर्टेंस होती है। रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाले वो शहर होते हैं जहाँ से किसी धर्म की स्पेसिफिक या धर्म के किसी एक बड़े इंसान की ओरिजिन के लाइक वाक्य निकल के आते हैं। हम बात करते हैं मक्का, हम बात करते हैं बेथलेहम या जेरूसलम, हम बात करते हैं अयोध्या, वाराणसी, और आगे चल के अगर हम बात करें तो वर्टिकन सिटी। इस तरीके के जो शहर होते हैं, इनके साथ में यहाँ से जुड़े धार्मिक महान पुरुषों की या तो फिर धर्मों की कहानी जुड़ी रहती है। तो ये एक ऐसे सेंटर्स बन जाते हैं जिनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस रहती है। लोगों के समाज में, लोगों के कल्चर में इन शहरों का स्पेशल इंपॉर्टेंस, स्पेशल स्ट्रॉन्गहोल्ड बना रहता है। ये शहर अक्सर कुछ रेलिक्स भी अपने अंदर समेटे रहते हैं, जैसे कि किसी रिलीजन से रिलेटेड कोई सी चीज़। अयोध्या में श्री राम का मंदिर है, मक्का में हमें काबा मिल जाता है। तो ये दोनों जगह अपने अपने रिलीजियस रिलिक्स के साथ में आज भी एग्जिस्ट करती है एंड दस इनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड समाज में बनी हुई है। कल्चरल इंपॉर्टेंस अगर हम देखें किसी शहर का तो वो ये रहता है कि वहाँ से कोई सा कल्चर उभर के आया है, कोई सी ट्रेंड, कोई सी आर्ट। ट्रेंड के अंदर हम बात कर सकते हैं कोई सी जीवन शैली, कोई सा आर्ट फॉर्म। चंदेरी की सिल्क साड़ीज़ काफ़ी फेमस है, जैसा हम सुनते हैं। कांजीवरम की सिल्क साड़ीज़, ये भी हम सुनते हैं। देन ऐसे ही हम लोगों को काफ़ी सारी और चीज़ें मिलती है, जैसे पश्मीना एक रीजन है, वहाँ की शॉल कहा जाता है, वो एक अंगूठी के अंदर से निकल जाती है, तो ये पश्मीना शॉल रहती है। अब ये सब अलग अलग जगह रहती है दोस्तों, जो कि काफ़ी फेमस है। काबुल ड्राई फ्रूट्स के लिए फेमस रहा है। तो ये शहर जो होते हैं, इनकी एक कल्चरल इंपॉर्टेंस रहती है दोस्तों। हम इन शहरों को एंशिएंट टाइम्स से देखते आ रहे हैं दैट दे रियली होल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्लेस इन द सोसाइटी। एग्जाम्पल जेरूसलम, मक्का, पुरी, वाराणसी, ये सारे शहर हैं। अब कल्चरल टाउन्स जो होते हैं ये अक्सर अपने एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे भी टिकते हैं दोस्तों। मतलब जैसा मैंने आपको बताया था, ट्रेंड, यहाँ पे एक कल्चर रहता है, यहाँ के लोग कुछ एक्टिविटीज मेंटेन करके चलते हैं। एग्जाम्पल वाइज रिक्रिएशन के लिए हम बात करते हैं पंजिम, गोवा। हु कैन फॉरगेट दैट, ट्रस्ट मी। तो ये अलग जगह है। आप इंडस्ट्रियल टाउन्स में इंडस्ट्रियल कल्चर देखना चाहते हैं कहीं पे, तो आप चाहिए जमशेदपुर, कुछ ऐसे जहां टाटा नगर एंड ऑल, ये सब जगह है जहां पे फैक्ट्रीज वगैरह बनी है। देन आते हैं हमारे माइनिंग टाउन्स। अगर आपको देखने कुछ माइनिंग कल्चर देखना है तो आप जाइए बोकारो या तो धनबाद, वहां पर आपको एक अलग कल्चर मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आपको देखना है कि ट्रांसपोर्ट का कल्चर किधर ज़्यादा है, तो गो टू सिंगापुर। सिटीज़ लाइक सिंगापुर एंड ऑल, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो आई होप अब आपको कल्चर, ये कल्चर सिर्फ और सिर्फ आप एक फॉर्म से मत जोड़ के देखिए, ये एक पूरी लाइफस्टाइल होती है, एक ह्यूमन वे ऑफ लिविंग होता है। ज्योग्राफी में कल्चर उस चीज़ को कहा जाता है दोस्तों। साइंस में कल्चर माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और अगर हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो कल्चर बहुत अलग हो जाता है। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन दोस्तों। आई हैव बीन रिसीविंग मेनी नाइस रिस्पॉन्सेज फ्रॉम योर एंड्स। बहुत अच्छे कमेंट्स मिलते हैं और अच्छा भी लगता है उनको रिस्पॉन्ड करने में। सो कीप ऑन कमेंटिंग दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिए। टेक केयर, बाय बाय।